बच्चों, आज फोर्थ लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हमने इस टॉपिक से पहले बताया था बच्चों, वृत्ताकार धारावाही कुंडली या धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है या वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, समझ में आ गया होगा। आज ही इससे रिलेटेड ही है, क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, पाश, लूप, कुछ भी कह सकते हैं। कुंडली, लूप यानी कि भाई एक तार लिया और तार को हमने मोड़ दिया एक वृत्त के रूप में। कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन बंद हो गया तो वो लूप हो गया। तो बच्चों, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, कल हमने जो वृत्ताकार कुंडली थी उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। आज उसकी अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर, उससे दूर कुंडली से अक्ष पर किसी भी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है फार्मूला, तो ठीक समझना बच्चों। मैंने तो ये वृत्ताकार कुंडली बनाई है, ये कायदे में तो भाई इस टाइप से, लेकिन यहाँ ऐसे दिखाई है। अगर कोई वृत्ताकार है, अगर हम फोटो लेंगे दूर से तिरछा, तो वो इस टाइप से दिखाई देगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा मान के चलिए ये एक वृत्ताकार कुंडली, देखो ये इस टाइप से है, कायदे में ये चीज है, ठीक। इसका जो सेंटर होगा बच्चों, ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, इसका सेंटर क्या होगा, ठीक बीच में, जो केंद्र है वो हो गया, ठीक केंद्र है, ठीक बीच में। इस केंद्र से जाने वाली एक रेखा खींच दो बिल्कुल इस प्लेन के लंबवत। ये जो प्लेन है पूरा इसके लंबवत केंद्र, देखो ये ऐसे। तो बच्चों ये हो गई इसकी अक्ष, ये क्या हो गई इसकी अक्ष, ये ऐसे केंद्र से देखो, ठीक, ये अक्ष हो गई, ठीक है। तो इस अक्ष पर यहाँ 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 कहीं भी किसी बिंदु पर केंद्र से अक्ष के अनुदिश किसी भी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ भी हम बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे। मैं देखो ये फिगर पूरा करता हूँ, ठीक समझो। तो ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, जिसका केंद्र यानी ठीक जो मिड पॉइंट है, केंद्र है इसका, वो हमने ओ मान लिया। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो कैपिटल आर मान लिया, ठीक है ना। ओ केंद्र से, और ये पारी तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या हो गई, कुंडली की त्रिज्या हो गई बच्चों आर। अब ये अक्ष बना रहा हूं मैं, तो अक्ष ये है, तो ये केंद्र से एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो ये हो गई बच्चों, देखो इसकी अक्ष, ये अक्ष हो गई, ठीक है ना। और अक्ष पर मान लिया हमने इस केंद्र से x दूरी पर, ये x दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी वो x है। तो अक्ष के अनुदिश वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष के अनुदिश x दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया, ये एक बिंदु P ले लिया, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए धारावाही कुंडली का मतलब क्या है, धारावाही एक ऐसी तार की कुंडली, एक तार का ऐसा फेरा जिसमें धारा बह रही है। तो मान लीजिए बच्चों इस कुंडली में धारा बह रही है, ठीक है ना। तो अब धारा वो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन चेंज होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, ना कि परिमाण, ठीक है ना। अगर दूरी सेम रहेगी तो परिमाण वही रहेगा। तो देखो बच्चों भाई, हमने मान लिया, चलो इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है ना, इसमें आई धारा बह रही है, चलो ये ऐसे, ये आई धारा बह रही है बच्चों, ये इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है, ये आई धारा बह रही है। अब हमने ये पढ़ा है बच्चों बायो-सैवर्ट नियम में कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। तो बच्चों, अब बायो-सैवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान, अपना सूत्र दिया था, एक सूक्ष्म अवयव के कारण। तार की लंबाई बहुत अधिक है, तो उस तार पर कोई एक सूक्ष्म अवयव, उसकी सूक्ष्म लंबाई ले ली, बहुत छोटी लंबाई, उस छोटी लंबाई के कारण किसी भी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। तो बच्चों हमने ये मान लिया भाई, अब धारा तो कोई यहाँ बह रही है ना, इसमें तार तो ये है, जब तार ये है तो धारा इसमें बह रही है,
तो जिस तार में धारा बह रही है तो उस तार से दूरी, तो भाई तार तो ये हमारा बच्चों, ये कुंडली ये हो गई। तो इस कुंडली पर कोई सूक्ष्म अवयव छोटे छोटे खंडों में से बांट दिया हमने, बहुत बहुत छोटे छोटे, ये मान लीजिए बहुत से खंड हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो हमने इसे सूक्ष्म अवयव के मान लिया, चलो ये एक सूक्ष्म अवयव है, इसकी लंबाई ये सूक्ष्म अवयव, ठीक है ना ये, और मान लीजिए डी लंबाई है, चाहे डेल्टा एल लिख दो, डी एल लिख दो, ठीक है ना, सूक्ष्म के लिए हम डी डेल्टा से नोट कर देते हैं। तो ये कुंडली का जो तार है इसकी सूक्ष्म लंबाई बच्चों ये डेल्टा एल है, यानी कि डी एल लिख दिया है मैंने। अब इसमें आई धारा बह रही है, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। तो वो धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमें वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, इसकी अक्ष पर। अक्ष क्या होती है, इसके केंद्र से ठीक इसके लंबवत जाने वाली रेखा है ऐसे। तो इस अक्ष पर कहाँ ये कोई बिंदु P ले लिया हमने यहाँ से x दूरी पर है, वहां पर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों ये केंद्र से x दूरी है, लेकिन यहाँ से दूरी कुछ और होगी। चुंबकीय क्षेत्र तो इसमें धारा बहने के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो भाई तार का हमने सूक्ष्म अवयव ले लिया। इस सूक्ष्म अवयव के कारण इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय उत्पन्न होगा। मान लीजिए सूक्ष्म अवयव से इस बिंदु P की जो लंबाई है बच्चों वो स्मॉल r है, सही ना, स्मॉल आर मान लीजिए कैपिटल आर हमने त्रिज्या मान रखी है, ये स्मॉल आर हो यहां से, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अवयव तो भाई देखो यहां से यहां तक ये सबके कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो सबके कारण होगा क्योंकि ये तो यहां दिखाई दे रहा है, और यहां से देखो मान लिया हमने एक सूक्ष्म अवयव भी ले लिया भाई, तो ये भी डी लंबाई के लिख दिया बच्चों में। ऐसे छोटे छोटे अवयवों में पूरा बांट दिया हमने कुंडली। तो देखो यहां से भी ये दूरी होगी वो बराबर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, ठीक है ना। बात समझ रहे हो भाई। ये अगर कोई एक कुंडली है, रिंग है, इसके केंद्र से ये दूरी ले बच्चों, देखो मैंने ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो अब देखिए है यहां से, अब दिखाई दे रहा है, यहां से ये दूरी, यहां से भी दूरी, ये दूरी क्योंकि ये लंबवत है, केंद्र से ठीक बीच से जा रहा है और इस तल के लंबवत है। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब इक्वल तो होगी। अगर ये आर है तो देखो ये भी आर, ये भी आर, सब आर होगी। लेकिन अब इनका फिगर फोटो लेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो तुम यहाँ ये मत समझना कि भाई यहाँ से दूरी कुछ और होगी, यहाँ से दूरी कुछ और होगी, यहाँ दूरी कुछ और होगी, नहीं, आर ही होगी। कुंडली के प्रत्येक बिंदु से दूरी ये आर है, तो ये आर ही होगी बिंदु P की दूरी, सही है ना। इस टाइप फिगर देख रहे हो, ठीक है, ऐसे ये समझ में आ गया। तो देखो भाई ये भी डिस्टेंस आर, यहाँ से डिस्टेंस आर, यहाँ से डिस्टेंस आर, और ये दूरी ये केंद्र से है, केंद्र से ये दूरी x है ये, ठीक। तो देखिए बच्चों बिंदु P पर, तो यहाँ हम भाषा में लिख देंगे कि माना R कैपिटल R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा बह रही है, ठीक है ना। केंद्र O है, केंद्र से स्मॉल x दूरी पर अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना भाषा में लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अपनी भाषा में लिखना, बस लॉजिक क्या है इसका है, कॉन्सेप्ट क्या है वो ठीक समझिए। तो बच्चों ये जो धारा बह रही है इस कुंडली में, उसके सूक्ष्म अवयव के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार, ठीक है, बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार। देखो भाई बायो-सैवर्ट के नियम से बिंदु P पर dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर सूक्ष्म अवयव dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों में क्या था फॉर्मूला, सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म अवयव है तो डेल्टा V लिख दो या फिर dV लिख दो। dV इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, बायो-सैवर्ट का नियम बना दिया है। अगर नहीं आया समझ में तो इससे पहली वीडियो बनाई है उसमें देख लेना, बायो-सैवर्ट नियम पूरा समझाया गया है। म्यू 0/4 पाई
आई डेल्टा एल या डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सूक्ष्म अवयव के कारण स्मॉल आर दूरी पर, दूरी चाहे हम किसी भी एंगल पे इधर इधर इधर, वो एंगल थीटा यहाँ से कवर करता है। अब बच्चों थीटा का मान देखते हैं भाई, ये थीटा का मान कितना होगा। तो बायो-सैवर्ट के नियम में हमने बताया कि एक चालक तार और उससे स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P लिया जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो वो दूरी r और चालक की लंबाई के बीच का कोण थीटा था। ठीक है ना। अब यहाँ ये चालक है बच्चों, इसमें धारा बह रही है, इसका सूक्ष्म अवयव हमने ये ले लिया, तो dl लंबाई बहुत सूक्ष्म ये हो गई इतनी। ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पर जो r दूरी है वो यहाँ से ये तो हो गई x दूरी केंद्र से x दूरी ये वाली, और ये दूरी यहाँ से ये r है। अब ध्यान देना बच्चों, देखो ये लंबाई तो लंबाई ऐसे है इसकी, ये इस टाइप से, और दूरी ये वाली देखो ये इस टाइप से, ये r दूरी है वो ये है। ठीक है ना। तो हमेशा ये दूरी इस पर क्या होगी, देखो इस सूक्ष्म लंबाई पे हमेशा ये r परपेंडिकुलर होगी। ये देखो ऐसे ये कोण कितना होगा 90। क्यों, यहाँ इस पर खींचे भाई, ये चालक की सूक्ष्म लंबाई तो ये होगी ना ऐसे, और ये r हो गया, तो ये r और डेल्टा एल जो dl है इसके बीच एंगल कितना हो गया 90। ये एंगल कितना, देखो कहीं भी ले लो 90, यहाँ ले लो ये 90, ये 90। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई यानी कि dl अब यहाँ तो ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन ऐसे है वास्तव में, और ये ठीक है ना, और लंबाई देखो ये वाली ऐसे। तो यहाँ पर जो dl लंबाई बच्चों ये और ये r दूरी, तो देखो ऐसे 90 होगा, ये 90। तो यहाँ पर थीटा यानी कि dl और r के बीच जो कोण है बच्चों वो 90 है। देखते हैं, चूंकि dl व r के बीच कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए बच्चों dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसलिए dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 होगी। तो dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ बच्चों फार्मूला। यानी कि इस कुंडली में जो धारा बह रही है उसके सूक्ष्म अवयव dl लंबाई के कारण यहाँ से r दूरी पर जो बिंदु P है, परिधि से r दूरी पर, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बच्चों वो इतना हुआ है μ0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमें देखना है इसकी दिशा किधर होगी। तो हमने कल यानी कि आज से पहले जो वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के 2 नियम बताए थे, याद आ रहा हो तो बच्चों। एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और एक पेच का नियम, मैंने पेच का नियम बताया था। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये जो अंगूठा है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हथेली के लंबवत जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो देखो बच्चों भी यहाँ पर कैसे भाई, ये कुंडली वास्तव में ऐसे ना होगा, तो मैं बता देता हूँ भाई ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे है, और ये जो पॉइंट P वो ठीक यहाँ से जो लाइन खींचेगी, देखो ये वो यहाँ पर है, ठीक यहाँ से ये, ठीक है, R ये हो गई। तो बच्चों अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखिए अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तो देखो ये धारा मान ली चलो इसमें ऐसे बह रही है। ठीक है, तो अगर ये सूक्ष्म अवयव इतना ले लिया मैंने, ये सूक्ष्म अवयव देखो ये ले लिया इतना, तो धारा इस सूक्ष्म अवयव में धारा जब ऐसे बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस समय डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ देखेंगे डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ देखेंगे डायरेक्शन इधर होगी, यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश डायरेक्शन होगी विद्युत धारा की। तो बच्चों इतना कोई सूक्ष्म अवयव है ये, तो इसमें धारा की दिशा देखो ये इधर होगी, यहाँ देखेंगे तो इधर होगी। तो मैं यहाँ चलो यहाँ की बात कर लेते हैं, वो तो सभी जगह है नहीं है, मान भैया अगर कोई दूरी हम एक ही ले रहे हैं, दूरी एक ही होगी है, एंगल एक ही होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान ही होगा। तो देखो इस दिशा में अंगूठा कर दीजिए, ये ऐसे, ठीक है ना, इधर धारा बह रही है,
उंगलियां, क्योंकि यहाँ इस बिंदु P पर हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है ऐसे, तो उंगलियां उस बिंदु की ओर जहाँ चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगूठा हो गया देखो धारा दिशा में इधर। तो बच्चों हथेली से धक्का देने की दिशा देखो ये आई, धक्का देने की, अच्छा ये बात समझ में आ रही है ना, ये देखिए ऐसे धारा इधर है ये, और उंगलियां उस बिंदु की ओर P की ओर जहां हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है, देखो ये इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तब ये धारा की दिशा में उंगलियां उस बिंदु की ओर P की ओर जहां हमें चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हथेली की लंबवत धक्का देने की दिशा है नहीं, तो हथेली की लंबवत बच्चों ये लंबवत है, तो देखो ये लंबवत हो गए ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये आया, देखो ये ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई ये, यानी जो R दूरी है, ये R दूरी है देखो यहाँ से, वो R पर क्या होगा, लंब होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर ऐसे। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ समझिए, इस DL जो धारा बहेगी देखो ऐसे इस दिशा में, ये सीधी ऐसा हो गई। ठीक है, और ये हो गई R इस टाइप से, तब भाई हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, यानी कि इस R के लंबवत। तो बच्चों इस पर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया इस पर, ये 90 डिग्री कौन हो गई ये। ठीक है ना, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी कि DB। बात क्लियर हो गई। तो अब जितने भी सूक्ष्म अवयव हैं यहाँ पर, ये इतना ले लें, इतना ले लें, इतना ले लें, इतना, तो यहाँ से R ये होगी तो भी R पर लंब, यहाँ से R ये होगी तो R पर लंब। हमेशा जो भी R है सूक्ष्म अवयव जितने सभी ले लो पूरी कुंडली पर, तो सभी पर जो R डिस्टेंस है उस R पर लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बच्चों देखो यहाँ से DB की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है ना, अगर हम यहाँ की बात करते हैं ये सूक्ष्म अवयव D है, तो इसका इस पर लंब देखो 90 डिग्री यहाँ बना दीजिए, ये होगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये DB की डायरेक्शन होगी ऐसे। ठीक है बच्चों, भाई बात समझ में आ गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा R पर लंब। अब बच्चों लंब है ये 90 डिग्री, तो देखो ये जो अक्ष है वो ठीक समांतर है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पृथ्वी की समांतर। ये क्षैतिज लाइन है क्योंकि कुंडली ऐसे रखी हुई है, और सीधी लाइन देखो ये ऐसे है। तो बच्चों देखो इस पर ये कोण कितना होगा मालूम नहीं भाई, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया बच्चों का ये कोण अल्फा है, लेकिन ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। क्यों भाई, जितनी दूरी ये है इसके साथ ये भुजा इसमें भी काम, ये भुजा इसमें भी काम आ रही है, दूरी बराबर। जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, जितना झुकाव इसका उतना झुकाव इसका, तो ये भी अल्फा ही है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो अगर ये इस पर 90 है, अगर ये लाइन बच्चों बिल्कुल ठीक ऐसे होती तो ये वाली क्या होगी भाई, देखो ये तो 90 है ऐसे, अब मैं तो सीधा इसकी सीध में कर दूं तो ये सीधा ऐसे हो जाएगी ये वाली, यानी कि जितनी लाइन ये ऊपर को उठेगी ऐसे, तो ये लंब इतना इधर झुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अल्फा है तो देखो ये लंब से, ये मैंने लंब उठा दिया एक ऐसे सीधी रेखा ए। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा भाई, अल्फा होगा। सही ना, क्योंकि इस पर ये 90 और इस पर देखो ये 90 है, तो इधर से अल्फा तो भाई इधर को अल्फा, ये इतना झुक जाएगा। तो ऐसे बच्चों देखो यहाँ भी ये अल्फा ही होगा, क्योंकि कौन सा बराबर है। अब बच्चों हमने बताया कि कोई भी है सदिश, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र है, बल है, वेग है, किसी एंगल पर अगर काम करते हैं तो उसे हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र के लिए अल्फा कोण पर है, जो कोण के साथ भुजा है वो हमेशा कॉस में आती है, और कॉस पर जो लंब होता है वो घटक वो साइन में आता है। तो इसके दो बच्चों ये दो कंपोनेंट्स, दो अवयवों में ये विभाजित हम कर सकते हैं। तो अल्फा कोण पर डीवी के साथ जो अल्फा कोण बनना है बच्चों, तो वो ये लाइन है लंबवत इसके, तो देखो यहाँ हो जाएगा डीवी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा बच्चों डीवी कॉस अल्फा। तो कॉस पर लंब जो होगा, तो लंब देखो कॉस पर ये ठीक बीच में आना चाहिए बच्चों, ये चीज हम ये कहते हैं कि भाई कॉस पर लंब, तो कॉस पर लंब तो इधर भी है, कॉस पर लंब इधर भी है, तो इसका घटक डीवी इधर ना होकर के इधर होगा। क्यों कि घटक बच्चों इसके तोड़े हैं, ये उन दोनों घटकों का परिणामी होगा, और परिणामी उन दोनों के बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इसलिए देखो डीवी कॉस अल्फा, कॉस पर लंब डीवी साइन इधर लेंगे ना कि इधर लेंगे, तो देखो ये फिर अधिक कोण बनना है, इसके बीच में नहीं आ रहा है।
इधर लाइन से ये न्यून कोण के साथ देखो ये इसके बीच में आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इधर डीवी साइन अल्फा। बात से भाई आगे बच्चों क्लियर हो गई कि इसके दो घटक हो गए भाई, कोण के साथ जुड़ा हुआ घटक कॉस में, और कॉस पर जो लंब होता है वो साइन में। ऐसे देखो इसके भी दो घटक हो जाएंगे भाई, ठीक है बच्चों। यहां से अल्फा तो ये डी वी कॉस अल्फा, कॉस के अल्फा के साथ जुड़ा हुआ घटक डी वी कॉस अल्फा, और कॉस पर परपेंडिकुलर देखो ये आ गया भाई डी वी साइन अल्फा। ये तो बच्चों केवल दो घटकों की बात कर ली हमने, ये दो सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उनके घटकों की बात कर ली। लेकिन यहाँ जो सूक्ष्म अवयव हैं वो तो बहुत से अनंत हो सकते हैं। ये अनंत है भाई, ये इतना इतना छोटे छोटे टुकड़े इसके बहुत हो सकते हैं। प्रत्येक छोटे टुकड़े के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र वो डीवी, क्योंकि सबकी दूरी आर है, सबका झुकाव एल भी रहेगा यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी इक्वली आएगा, लेकिन डायरेक्शन आर है उसके लंबा, सबके अलग हो जाएंगे और सभी के दो घटक टूटेंगे बच्चों के कॉस साइन। अब सभी डीएल के कारण जो दो घटक टूटेंगे यहाँ पर, जो दो घटकों में वियोजित होंगे चुंबकीय क्षेत्र के मान, वो देखिए क्या है। देखो डीवी कॉस अल्फा पहले अवयव कारण इधर, दूसरे कारण इधर, यानी ठीक अपोजिट। और जबकि डीवी साइन अल्फा जो क्षैतिज अवयव है वो एक ही दिशा में। तो सभी सूक्ष्म अवयव के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र के घटक वियोजित भाग जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपोनेंट्स है, उनके जो लंबवत घटक है बच्चों, वो लंबवत घटक है वो कैसे एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। और जब ये क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में है, ठीक है ना। तो और यहाँ डीवी का मान क्या है देखो भाई, आर दूरी पर म्यू 0/4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो यही डीवी का मान यहाँ पर है, वही डीवी का मान यहाँ पर है, और भी जो घटक आएंगे उनका भी सबका मान यही होगा। कॉस अल्फा तो अल्फा भी इक्वल है, अर्थात डीवी कॉस अल्फा की वैल्यू बराबर है। जितने भी घटक होंगे सभी में डीवी कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वल होगी बच्चों। जब इक्वल हो गई तो, लेकिन ये दोनों जो वैल्यू है बच्चों इक्वल है, तो कैसी है दोनों वैल्यू, ये बराबर। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी डिपेंड करती हैं। अगर दिशा है दोनों की विपरीत हुई बच्चों, एक की इधर और एक की इधर, तो क्या होता है परिणामी दोनों को घटा देते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन, दो घटकों की डायरेक्शन एक ही है, जब एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जितना चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर है विपरीत दिशा में, तो क्या होगा भैया कोई डायरेक्शन में, ना तो ये इधर जाएगा, बल इस पे जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो ना इधर जाएगा ना इधर, तो परिणामी क्या होगा भाई, इसमें से ये घटाएंगे तो शून्य, यानी कि निरस्त कर देंगे। तो ये मान बराबर और विपरीत होने के कारण जो कॉस अल्फा है डीवी के जो घटक यानी कि लंबवत है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन डीवी साइन अल्फा जो क्षैतिज घटक है उनकी डायरेक्शन एक ही है, जब एक ही डायरेक्शन है तो इनका परिणामी जो निकालेंगे वो जुड़ जाएगा, एक ही समय है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो मैं लिख देता हूँ बच्चों भाई, डीवी के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये लिख देते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र या डीवी के ऊर्ध्वाधर घटक बराबर एवं विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो निरस्त हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आएगी वो डीवी साइन अल्फा, और सभी अवयव के कारण जो डीवी साइन अल्फा है क्षैतिज अवयव वो सबकी दिशा एक ही है, सब जुड़ जाएंगे। तो भाई इसलिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा भाई, जुड़ जाएगा सबका, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं भाई, यहां लिख देते बच्चों डीवी साइन अल्फा है नहीं है सब एक साथ, तो समेशन ले लेंगे यहाँ पर भाई।
हैं, लिख दो बिंदु P पर ये आ गया और सभी का लिख दो B इक्वल टू डी वी साइन एल्फा। तो B इक्वल टू डी वी साइन एल्फा है, समीकरण ज़्यादा लिखता हूँ, टोटल के लिए मैंने डी में लिखे बी लिख रहा हूँ, जो बी कोई पूरा क्षेत्र आ गया। तो V इक्वल टू और ये आ गया देखो डी वी साइन एल्फा। तो बच्चों ये तो एक अवयव के कारण है और हमें लिखा है अभी बिंदु P पर परिणामी चुंबक क्षेत्र। परिणामी का मतलब पूरी कुंडली के कारण चुंबक क्षेत्र। तो जब एक अवयव के कारण है पूरी कुंडली का मतलब बच्चों यहाँ पर समेशन लगा दो, ये समेशन, तो समेशन डी वी साइन एल्फा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये डी वी की वैल्यू ये है, ये डी वी का मान ये लगाते हैं, इक्वेशन 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, चलो। तो डी वी साइन एल्फा देखो यहाँ से लिखते हैं बच्चों वी इक्वल टू बी और डी वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो बी इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई वी 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल और अपॉन आर स्क्वायर। और तो बच्चों ये साइन अल्फा, ये आ गया बच्चों ये साइन अल्फा। बच्चों देखो यहाँ से साइन अल्फा का मान भी लगा दो और ये समेशन अभी है, ये समेशन ये समेशन। समेशन का मतलब है सम, सभी अवयवों का सम पूरा। तो बच्चों देखो साइन अल्फा का मान ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लें यहाँ से ये, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज, इस इक्वेशन फर्स्ट डीवी की वैल्यू लगा दी मैंने y1। तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज में साइन अल्फा क्या होता है बच्चों भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं r अपॉन r और यहाँ r अपॉन r। और देखो ये समेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट। बच्चों धारा I भी प्रत्येक अवयव में I बहेगी, स्मॉल r सभी से स्मॉल r दूरी रहेगी सभी खंडों से। तो ये चीज तो वैसे भी कांस्टेंट हो गई, केवल क्या है समेशन जो हुआ वो dl का हुआ। क्यों कि देखो ये सूक्ष्म अवयव की लंबाई dl, अगर इतना अवयव लेंगे तो भाई लंबाई बढ़ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, पूरा लेंगे इतना तो ये बढ़ जाएगी, और पूरी लेंगे तो पूरी कुंडली क्या होगी बच्चों, ये पूरी कुंडली क्या होगी, परिधि हो गई है 2 पाई r, सही ना। तो समेशन में dl क्या लगाता हूँ, साइन अल्फा का मान लगाते हैं बच्चों लंब बटे कर्ण। देखो ये आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई और I अपॉन आर स्क्वायर और dl, या तो समेशन dl लिखूं मैं और ना तो पूरा लिख देता हूँ dl के स्थान पर, समेशन dl के स्थान पर 2 पाई r इसकी रेडियस। और साइन अल्फा बच्चों आ गया लंब बटे कर्ण r अपॉन r, लंब बटे कर्ण, ठीक है बच्चों। ये अब देखिए यहाँ से भाई देखो पाई से पाई कैंसिल और ये 2 से 4 ये, तो ये आ गया बच्चों म्यू 0 I और ये r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। बच्चों ये आया बिंदु P पर पूरी कुंडली के कारण इसकी अक्ष के अंतरिक्ष चुंबकीय क्षेत्र का मान। लेकिन देखो स्मॉल r का मान इस x के पद में, वो ये कहेगा कभी केंद्र से कितनी दूरी पर, हम कहेंगे केंद्र से x दूरी पर, तो यहाँ x तो आया नहीं, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर तो वो x तो आया नहीं। तो बच्चों देखो ये पूरा जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम कैसे बच्चों भाई है, ये 90 से हम जब कर्ण होती है, जो नीम कोण लेते हैं वो लंब होती है, तीसरी बच्ची आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज है ये बिंदु P है हमारा। यहाँ कुछ नाम डाल सकते हो, डी लिख दो, सही है ना। चलो मैंने यहाँ ए लिख दिया, ये ए और ये बी। तो देखो बच्चों भाई ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि बोलो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर ना लगाऊं तो भाई यहाँ अंडर लगा दो, ऐसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट, तो लंब का वर्ग आधा वर्ग, तो बच्चों देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बच्चों ये रूट का मतलब पावर हाफ ही होता है, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ,
इसे हम हाफ भी लिख देते हैं, यानी कि ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो चाहे पावर हाफ या रूट एक ही बात है। तो बच्चों देखो ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर, ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो अब कितना हो जाएगा, तो ये मिला देता हूँ यहाँ पर है, ये पहले का बच्चों ये देखिए। तो बच्चों क्या देखो b इक्वल टू, इसलिए b इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन टू, इस r की वैल्यू बच्चों ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो r की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, लेकिन पावर हाफ आएगी और ये होल पावर कितनी है 3, तो बच्चों 3/2, पावर हाफ ऊपर 3/2 हो जाएगी। तो देखो ये आ गई बच्चों भाई, ये हो गया फार्मूला पूरा बच्चों के धारावाही कुंडली के केंद्र से उसकी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यदि कुंडली में बच्चों तार के n फेरे हैं, एक फेर से अधिक है, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और हो जाएगी। तो लिखते हैं बच्चों कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, तार के n फेरे हैं, तब बच्चों भाई b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बच्चों ये आ गया, ठीक है ना। ठीक, तो आज का बच्चों की डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक से समझिए, धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल। ओके।